जी नाज़रीन, आप सभी का खुशामदीद है। मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ़ फारूक और आप देख रहे हैं कि आज हम आपको उस शख्स से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है। एक ऐसा बिज़नेसमैन जिन्होंने जन्म तो लिया बारामूला से, लेकिन उन्होंने अपना लोहा जो मनवाया ऑस्ट्रेलिया में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मनिंदर अजीज, जिन्हें उर्फ़े हम बोलते हैं मनु। काला के नाम से ये ऑस्ट्रेलिया में मशहूर है। आपसे बात करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं। आपका हमारे चैनल में आपका खुशामदीद। थैंक यू। सर, आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है आपकी जर्नी जो है शुरू हुई। ये जर्नी आपने कहाँ से शुरू की? मेरे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। आप ही के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जर्नी जो है कहाँ से शुरू हुई? देखिए, जर्नी तो वादी कश्मीर से ही शुरू हुई, बारामूला से। मेरी बारामूला की पैदाइश है और दोनों मेरे मदर एंड फादर दोनों यहाँ पे मुलाजिम थे, बैंक में थे फादर साहब, और मदर मेरी टीचर थे। जी, और घर हमारा यहाँ पे खोजाबाग बारामूला में ही है, और जी। इसी इसी इलाके के बच्चे हैं हम, और कश्मीर ही हमारा घर है। जहाँ एक तरफ आपने कश्मीर से ही मतलब जो आपने तालीम हासिल करी, और दूसरी जानिब जो है आप ऑस्ट्रेलिया जो है तालीम हासिल करने के लिए गए। ऐसा क्या आपको लगा कि आप यहाँ से छोड़कर बाहर की ओर तालीम हासिल करने के लिए चले गए? तो कश्मीर तो हमारा +2 तक यहाँ पे रहा। जी, सेंट जोसेफ्स में हमारा जो इनिशियल स्कूलिंग हुई, उसके बाद दिल्ली में मेरी जो अंडर ग्रेजुएशन मेरी मैंने दिल्ली में की। और उसके बाद देखिए, कई कई इंसिडेंट ऐसी लाइफ के होते हैं कि जिनको आपके खुद पे कुछ इख्तियार नहीं होता है, ज़िंदगी आपको वहीं ले जाती है। और उसके बाद कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आए मेरे इसमें, मेरे को फिजियो करने के बाद आई थिंक कश्मीर से ताल्लुक़ रखने के लिए वो जर्नलिज्म का काफ़ी एक शौक था एक टाइम पे। एक जिस घर में मुलाजिम के घर से निकले, वो जो बिजनेस की मेंटालिटी नहीं थी, वो जॉब का ही था कि जॉब ही करनी है। और मेरे को जर्नलिज्म के बारे में काफ़ी थोड़ा सा पैशनेट था उस टाइम पे। तो उसके लिए मेरा था कि मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करूँगा, और उसमें बाहर से अगर मैं एजुकेशन लेके आऊँगा तो उसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी होगी। तो इसीलिए मैं ऑस्ट्रेलिया में अपने जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया। माँ बाप का सपोर्ट आपको इसमें मिला? देखिए, माँ बाप मेरे हमेशा ही बहुत सपोर्टिव रहे। उन्होंने उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट ये थी कि उन्होंने मुझे अपने डिसीजन खुद लेने दिए, जो कि आज भी मैं काफ़ी माँ बाप को ये बोलता हूँ कि बच्चों को खुद के डिसीजन उनकी अर्ली लाइफ में लेने दीजिए, उनको गलतियाँ करने दीजिए। गलतियाँ करेंगे, वो सीखेंगे, वो आगे जाएंगे। अपने जो डिसीजन है माँ बाप के, वो अपने बच्चों पे ना फोर्स कर सकें। आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि मेरे माँ बाप ने मुझे खुद के डिसीजन लेने दिए, और कहीं गलत लिए और बहुत से अच्छे डिसीजन लिए। और उस डिसीजन की वजह से आज जहाँ पे मैं हूँ, वो उनकी ही दुआ, उनका ही करम है। तो उसके बावजूद फिर आप दूसरी चीज़ की ओर गए, क्या वजह रही? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें जो मैंने पहले आपको बात बोली, मेरे में वो बिजनेस का जो एक्यूमेंट था, वो काफ़ी पहले से था। मेरे को बिजनेस एम्प्लॉय करना, लोगों को इंस्पायर करना, एम्पावर करना, वो सारी क्वालिटीज़ मेरे में थी। मगर क्यों जहन में वो सिर्फ एक जॉब की मेंटेलिटी थी, क्योंकि कश्मीर में हमारी जो सोसाइटी है काफ़ी कंस्ट्रेंड है, और हमारी सिख बरादरी जो है वो काफ़ी नाइव है कि जॉब लग गई तो हमारे सारे जो, दैट वाज द अल्टीमेट गोल। अब उसको चेंज करने के जो टाइम लगा मेरा, कि किस तरह से मैं अपनी जॉब मेंटेलिटी को बिजनेस में चेंज करूँ, उसको समझते समझते काफ़ी टाइम लग गया। और उस टाइम के दौरान तो यूनिवर्सिटी गए, क्योंकि वो नॉर्म था, आप स्कूल ख़त्म करें, यूनिवर्सिटी जाएं और जॉब लें। तो जब तक मैं यूनिवर्सिटी ख़त्म कर रहा था, मेरे जहन में वो चीज़ काफ़ी क्लियर हो गई थी कि आई एम नॉट मेंट फॉर अ जॉब। मेरे को लोगों को एम्प्लॉय, इंस्पायर और एम्पावर करना, जो मेरी पोटेंशियल बाहर निकल के आ रही थी। तो आपने जो है ये पहली फर्म जो है कहाँ से आपने शुरू की? ये पहली फर्म मैंने 2010 में, मेरा जो बिजनेस का एक मोटिव है, जो काफ़ी लोगों से हट के नहीं है, मगर मैं हट के सोचता हूँ। मैं कोई भी बिजनेस वो नहीं करता जो रिपीट मॉडल हो। आई बिलीव इन इनोवेशन, और इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं होती। इनोवेशन हर एक चीज़ में हो सकती है, कि किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन का जो नज़रिया है वो एक अलग तरीके से देखा जाए। तो इसी तरह मैंने पहला जो बिजनेस शुरू किया था, एक केयर प्लान्स करने का, ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर्स के साथ मिलके। वो एक नई इनोवेशन थी उस टाइम पे,
तो उसमें भी करने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि वो बिजनेस मैंने शुरू किया, मैं तब भी जॉब ढूंढ रहा था, क्योंकि वो जो कूट कूट के भरा हुआ था जहन में कि जॉब ही करनी है, उसको निकलने में बहुत टाइम लगा। तो जिस तरीके से मतलब इस वक्त आपकी एक फर्म है, मतलब इस वक्त वो रेप्यूटेड फर्म बन चुकी है, तो अगर हम बात करेंगे कि इस वक्त जो है कितने मुलाजमीन जो है आपकी फर्म में जो है काम कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारे 6 इंडस्ट्रीज के मेरा जो बिजनेस है, हेल्थ केयर में है, टेक में है, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और काफ़ी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में है, उसमें उसमें वेब डेवलपमेंट्स, उसमें कुल मिला के 1500 से 2000 मुलाजिम हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में होंगे अक्रॉस द बोर्ड, और वो अभी एक्सपेंड हो रहा है, डे बाय डे एक्सपेंड हो रहा है। तो अगर हम कश्मीर को लेकर बात करेंगे कि यहाँ का जो यूथ है, आप देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके हैं, चाहे एमफिल करके हैं, चाहे पीएचडी करके हैं, लेकिन उनके पास जो है इस वक्त एक वो डिप्रेशन में चले गए हैं। तो क्या किस तरीके की मैसेज रहेगी उनके लिए आपकी? देखिए, मैसेज बिल्कुल सिंपल है। इंस्टीट्यूशन बने हमारे लिए, हम इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं बने हैं। ये चीज हर बच्चे को समझना बड़ा जरूरी है। हम इंस्टीट्यूशन को ऐसे ट्रीट करते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूट बने, हमें वहां पे जाना बड़ा लाजमी है। हमें उस इंस्टीट्यूशन से करना क्या है उसका बच्चे को वाकिफ नहीं होते हैं वो जाने से पहले, और इस चीज में आपको थोड़ा सी गौर करने की बड़ी जरूरत है इसमें। अगर जब हम ये 12 पास करते हैं, उस टाइम पे माँ बाप को 11th और 12th में बच्चे के साथ मिलकर ये काम करना बड़ा जरूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, किस किस टाइप का बच्चा है, उसकी पर्सनैलिटी टाइप कैसी है। वो भेड़ चाल नहीं चलनी है कि पड़ोसी का बेटा वहां चला गया तो हमें भी जाना है। जब तक आपको उस बच्चे की पर्सनैलिटी, उसका IQ लेवल, उसका EQ लेवल आपको पता नहीं होगा, उस बच्चे को आप कहीं भी बिना सोचे समझे किसी इंस्टीट्यूट में नहीं भेज सकते। अब जब आपको आपके बच्चे के बारे में पता लग गया, अभी हमारे पास सारे इंस्टीट्यूट बने पड़े हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला कि या तो हम इंस्टीट्यूट में जाएं, यूज करें, या इंस्टीट्यूट हमें यूज करें। जब आप अपने बच्चे को समझ लेंगे, फिर आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, फिर उसको आप यूज कर सकते हैं जो आपको चाहिए, ना कि बस एक डिग्री के बाद एक डिग्री के बाद एक डिग्री करें फिर आप बेकार रहते हैं। डिग्री करने के बाद तो कोई बेकार होना नहीं चाहिए। वो सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने इंस्टीट्यूट को यूज नहीं किया है, इंस्टीट्यूट ने उनको यूज किया है। चलिए, आप बात करेंगे जिस तरीके से आपने कल भी एक स्कूल में आप गए थे, आपको अपना बचपन याद आया होगा। आपने यहाँ पे क्योंकि HGS पुराना स्कूल है, 100 साल पुराना स्कूल है, तो किस तरीके से आपने कल जो यहाँ का जब आपका वक्त था, जब आप स्कूलिंग में थे, तो कितनी डिफरेंस आप पा रहे हैं? देखिए, सेंट जोसेफ्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमारे कश्मीर के लिए एक एब्सोल्यूट ब्लेसिंग है। हमारा बारामूला जो है वो पूरे हिंदुस्तान का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, और हम कई बार जब हम बाहर जाते हैं और नक्शे में हमारे कश्मीर को देखा जाता है, तो वो एक अजम्पशन होती है लोगों को कि अरे ये तो बहुत ही पिछड़े इलाके से होगा, बिल्कुल लास्ट टाउन होगा, कन्फ्लिक्ट जोन है, हाईली मिलिटराइज्ड है। और इसमें हमारे पास एक हीरा है, वो है हमारा सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूट। उसमें जो वो 4 दीवारी जो है, वो 4 दीवारी में जो हमारी एजुकेशन होती है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की है। वो कश्मीर स्टैंडर्ड या इंडिया स्टैंडर्ड की नहीं है, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की है। हम वहीं के प्रोडक्ट हैं। मगर उसके बाद जो उस एजुकेशन लेने के बाद आप उस एजुकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी इंटेलिजेंस तक है। वहां से भी बच्चे पास आउट हुए हैं और वो अभी तक किसी की जॉब सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों को समझना बड़ा जरूरी है। जो मेरा पहला पॉइंट था कि वो इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, एकेडमीज को कैसे यूज कर सकें, जो वो करना चाहते हैं, उसमें जो उनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए वो इंस्टीट्यूट से कैसे हासिल करके अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। जिस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है कि जिस तरह से आज यहाँ पे मोबाइल जो एडिक्शन है, क्योंकि अभी आपने फरमाया कि 13 साल तक के बच्चों को जो है कि वहाँ पे जो है जो मोबाइल एडिक्शन जो है वहाँ पर कि वो उन्हें उस मोबाइल के साथ टच करने नहीं दिया जा रहा है। अगर हम यहाँ की बात करेंगे कि यहाँ अगर हम देखेंगे छोटे से छोटे बच्चे को भी तब तक वो खाना नहीं खाएगा जब तक उसके हाथ में मोबाइल नहीं होगा। देखिए, इस पहले तो जो ऑस्ट्रेलिया का रूल बना है वो सोशल मीडिया की तरफ है कि 16 साल से नीचे बच्चों को सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया है कि ताकि बच्चे कॉग्निटिवली अपने आप को डेवलप कर सकें। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है कि बच्चों को जो स्क्रीन टाइम है, ये आपकी रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम है डॉक्टर से। जैसे बच्चे का 1 साल तक जो बच्चा होता है, 2 साल तक
उसको 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए। जी उसके 2 साल से 5 साल के बाद उसको 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट्स, आई थिंक, डोंट कोट मी ऑन दिस, 20 मिनट स्क्रीन टाइम होता है। अब दूसरी एक तो इस तरह से वो स्क्रीन टाइम, अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ बच्चों को ग्रो होना बड़ा जरूरी है। स्कूल में भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो वी विल बी एक्सपोज टू स्क्रीन टाइम। तो उसको कम करना और रेगुलेट करना ये पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत ही लाजमी है। अब दूसरी चीज जो है वो फन पार्ट है कि जैसे कई बार माँ बाप अपने बच्चों को, देखिए पहले क्या होता था, अगर आप खाना नहीं खाते थे तो कान के नीचे 2 लगते थे और जैसे वो 2 कान के नीचे लगते थे तो हम खाना खाते थे। आज हम अपने बच्चों को टच भी नहीं कर सकते, तो वो स्केपगोट है कि बच्चों को फोन दे के हम बोलते हैं खाना खाओ। मगर माँ बाप को ये जरूरी सोचना है कि उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, उनकी फ्रंटल लोब की डेवलपमेंट पे जो स्क्रीन टाइम है वो काफी इफेक्ट कर रहा है। और जो मेडिकल जर्नल्स हैं यूके और यूएसए, उनमें जो रिकमेंडेड टाइम है उसको फॉलो करें तो बच्चे ठीक रहेंगे। तो जिससे आपने ये कहा कि मतलब बच्चे जो है उनको भी आपकी तरफ से एडवाइस है कि फिलहाल मोबाइल एडिक्शन से आप दूर रहें, क्योंकि मोबाइल जो है एक तो ये आपकी पढ़ाई पे भी जो है बुरा असर डाल सकता है। जिससे आपने देखा कि हमारे समाज के अंदर, क्योंकि अब आप कभी कश्मीर के अंदर ही ये है कि आप कहीं स्कूलों के अंदर भी चले गए थे जहाँ पे कोई फुटबॉल टूर्नामेंट था, वहाँ पे भी आप गए थे। लेकिन मैं जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि आखिर पे यहाँ की यूथ के लिए तो आपकी क्या मैसेज है? सी, जो आपने पहली बात बोली मोबाइल फोन की, तो सबसे पहला यह है कि स्कूल्स को मोबाइल फोन का यूसेज करना बैन करना चाहिए स्ट्रेट अवे। देयर शुड बी नो यूज ऑफ मोबाइल फोन इन द स्कूल। उसके बाद आती है हमारी डिवाइसेस, जैसे आईपैड हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो रेकमेंडेड है अभी, क्योंकि हमने अपने बच्चों को वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे पहुंचाना है, तो उनकी यूसेज करना बड़ा ही लाजमी है। वो उसकी यूसेज के जो आवर्स है वो रेकमेंड करने बड़े जरूरी हैं कि वो उनको कैसे डिवाइसेस को यूज किया जाए ना। ये है पहला पॉइंट मोबाइल पे। जो दूसरी चीज है जो हमारे कश्मीर के जो यूथ है, देखिए हमारा कश्मीर का जो बच्चे, हमने काफी सफर किया है। कश्मीर ने पिछले कितने सालों से, 30-40 साल हो गए इस कश्मीर को इस जद्दोजहद में चलते हुए। अभी एक मैसेज है कश्मीर के बच्चों को, वो जो गोल्डन टाइम है कश्मीर का वो आ रहा है और आपके पास 2 चांसेस है। वो ये मैसेज जो है वो कश्मीर के सरदार बच्चों को भी है और मुस्लिम बच्चों को भी। या आप यहाँ पे बैठ के तमाशा देखेंगे कश्मीर की डेवलपमेंट में और आपके लिए कुछ नहीं होगा, या आप उस डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का हिस्सा बने। चॉइस आप पे है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। हमारा ये कंसिस्टेंटली मैसेज चलता रहता है कि हम सरकार को, किसी और को अपने एफर्ट्स ना लगाने के लिए ब्लेम करते हैं। ज्यादतियां होती हैं, जैसे अभी देखिए हमारे सरदारों को, हमारे यहाँ पे काफी रिजर्वेशंस नहीं है, सरदारों के लिए वो सेम फैसिलिटी नहीं है। उनसे ऊपर उठ के भी मैं बोल रहा हूँ कि उसमें हमारे जो लीडर्स हैं वो उस पे, उन पे काम कर रहे हैं। मगर जो बच्चों को उस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को अपना फुल एफर्ट डालना चाहिए कि जो कश्मीर में अभी टूरिज्म में और बाकी जो इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसको ग्रैब करें और आगे बन के अपनी स्टेट का जो नाम है वो बुलंद करें। क्योंकि कश्मीर, ये पहले बोलते थे कि इसके हिंदुस्तान का ताज है, वो ताज अभी तक हमने देखा नहीं है, जैसा कि आने वाले टाइम में होने वाला है। जिस तरीके से आपने देखा, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, कि जिस तरीके से आपने देखा कि लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देखिए कि कश्मीरी लोग जो है, कश्मीरी जबान है उनकी। अगर हम सिख बरादरी की बात करेंगे कि उनकी जबान जो है वो पंजाबी है जी। अगर हम पढ़ाई की हम बात करेंगे, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे पंजाबी भी होनी चाहिए और कश्मीरी भी होनी चाहिए, इस लैंग्वेज को जो है मतलब रागिब होना चाहिए? जिस तरीके से जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि वो बच्चे जो है उनकी कम्पीट जो है, कंपटीशन किस तरीके से हो सकता है? देखिए मैं आपको इस चीज के बारे में, इसको आपको हिस्ट्री में जाना बड़ा जरूरी है। हम जब अंग्रेजों की गुलामी में थे, हर देश, वो उनका कहना था कि अगर आपने किसी एक एथनिसिटी को खत्म करना है, उनकी जुबान उनसे ले लो। अगर आपने उस एथनिसिटी की जुबान ले ली, वो एथनिसिटी खत्म हो गई। सिर्फ जुबान से, उनकी कलर से नहीं, रंग से नहीं, कल्चर से नहीं, सिर्फ उनकी लैंग्वेज से। हमारी जो यहाँ पे लैंग्वेज है उसका प्रोटेक्टेड होना बड़ा जरूरी है, ये मेरी ओपिनियन है। पहाड़ी पंजाबी जो हम यहाँ पे कश्मीरी बोलते हैं उसको लाजमी है कि वो रहे। जो हमारी कश्मीरी है, उर्दू है, उसका लाजमी है रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को पीछे सदियों में डाल दें और इंग्लिश को प्रमोट ना करें। हम ग्लोबल सिटीजन, आजकल के ज़माने में हम ग्लोबल सिटीजन हैं। हमारा फ्रेंच का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों को फ्रेंच की भी तालीम देनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे ग्लोबल सिटीजन बन सकें। मगर सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसका प्रिजर्व होना बड़ा ज़रूरी है,
क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी है और वो हमें आगे तक लेके चलेगी, बट वी हैव टू ग्रो विद टाइम। आपको लगता है कि मतलब यहाँ के नौजवानों में भी टैलेंट है? जी, मैं यहीं का नौजवान हूँ जी। और मेरे में उतना ही टैलेंट है जहाँ तक अभी तक मैं गया हूँ। मेरे से बहुत ही और उम्दा टैलेंटेड वाले कश्मीर के बच्चे हैं। कश्मीर के बच्चों को जो उनकी जो माइंड सेट है उनको अलाइन करना बड़ा ज़रूरी है, उनमें थोड़ी सी एस्पिरेशन जगाने की बड़ी ज़रूरी है, और उनको जो विक्टिम मेंटालिटी जो है जो प्ले कर रहे हैं उसको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। वो विक्टिम मेंटालिटी हम नहीं प्ले कर सकते। और आपको मैं एक कंट्रोवर्शियल चीज़ बताऊंगा, हम हमारे यहाँ के जो कश्मीर के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के बहुत ही हम जैसे बोलते हैं आज्ञाकार, हम अपने माँ बाप की बहुत सुनते हैं। देखिए एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है जो मेरे पापा से भी मेरी काफ़ी बहस होती है। हम अपने माँ बाप से लाइफ की, जिंदगी की जो लेसन है वो लें, जो हमारे करियर के लेसन है ना वो हम अपने खुद अंदर से लें, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमें चाहने वाले, हमेशा हमें सेफ ओपिनियन देते हैं। आपके माँ बाप कभी नहीं बोलेंगे कि जाओ अपने ये इसको बेच के या अपने आप को इतना तशद्दुद दे के आप ये बिजनेस शुरू करो। वो बोलेंगे क्यों करना है, जॉब लो, काम करो। वो आपको सेफ एडवाइस देते हैं और सेफ्टी की एडवाइस में उस बच्चे का करियर जो है, पोटेंशियल जो है वो खराब हो जाता है। तो मेरी जो यूथ से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप से अपनी जिंदगी के जो लेसन है वो लें, अपने करियर के लेसन जो है, जो आपके प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योरशिप की जो लेसन है वो दिल से जो आ रहा है, और दिल से भी नहीं, हम बोलते हैं फ्रॉम द गट, जो आपकी गट, जो आपकी वो है कोर ऑफ हार्ट से जो मैसेज आ रहा है उसको फॉलो करें। अगर आपको, और कभी आप कभी जिंदगी में हारते नहीं, या आप जीतते हैं या आप सीखते हैं, हारता कोई नहीं है, और चलें आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जो थे, ये हमारे साथ मनु जी जिन्हें उर्फी हम कहते हैं कि मनु काला के नाम से इन्हें असला में जाना जाता है। इन्होंने जो आज हमारे पास इतना कीमती वक्त निकाल कर हमसे छोटी सी वो गुफ्तगू की, इनका आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे मिलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।